दोस्तों ये वीडियो जो है एक तरीके से आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो है जो कि कई बार आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का भी काम कर सकती है जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे ये पूछते हुए एक दूसरे से पाए जाते हैं कि यार अब की बार कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि कितने क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, या फिर जो प्रीलिम्स दे चुके हैं उनको ये लगे कि यार कट ऑफ कितना रहने वाला है, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होता है। पर लेकिन अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊं बेसिकली 6 साल का पिछले का कट ऑफ, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रियलिटी में ये चीजें आप लोग जो प्रिडिक्ट करने के पीछे पड़े रहते हो स्टार्टिंग से कि यार कट ऑफ कितना रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग इस माइंड सेट के साथ में जा रहे हैं तो ये आप लोगों को एक डिजास्टर फेज में लाकर रख सकता है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। इस बार का प्रीलिम्स देना है या फिर अगली बार का प्रीलिम्स देना है या फिर प्रीलिम्स के बाद वाला भी जो माहौल आप लोगों के माइंड में रहता है वो यहां से क्लियर होता हुआ नजर आएगा और आप लोग राइट डायरेक्शन में अपना फोकस लगा पाएंगे। अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 6 टोटल प्रीलिम्स के आप लोगों के सामने यहां पर कट ऑफ है। प्रीलिम्स के क्या, मेंस के भी हैं और फाइनल कट ऑफ भी हैं आप लोगों के सामने, अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे। जितना ज्यादा कट ऑफ रहेगा इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उतना ही ज्यादा उस टाइम पे खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा करंट अफेयर आया है। ठीक है, अभी यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो मैक्सिमम पेपर जो रहेगा जितना आसान रहेगा तो कट ऑफ उतना ही ज्यादा जाएगा। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठे हुए हो और आप लोगों को लग रहा है कि यार नहीं पेपर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और आप लोगों को लग रहा है कि यार नहीं मतलब पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो अपने माइंड में कम से कम इतना ट्रस्ट रखो कि आप लोगों ने अगर सही से दिल से पढ़ाई की है और आप लोगों को पेपर टफ लग रहा है तो पेपर टफ है। होता कि एक्चुअली स्टार्टिंग में पेपर खोल के आप लोग बैठे और उसमें पता चला 3 4 5 6 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो आप लोग पैनिक हो जाते हो कि यार पता नहीं क्या होगा, ये क्या हो गया यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था। एक तरीके से लग रहा है कि इस बार तो प्रीलिम्स होगा ही नहीं, मतलब 4-5 क्वेश्चन हुए नहीं, अभी आप लोगों के सामने टोटल 95 या फिर 94 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया अभी से कि अब की बार नहीं होने वाला है। वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में सबसे बड़ा डिजास्टर का फेज होता है। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बातें करता हूं, बहुत सारे बच्चों की बातें सुनता हूं, तो उससे ये बातें समझ में आती है कि कई बार बच्चे अपने आप को अंडरमाइन कर देते हैं जबकि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसको क्लियर कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू क्वेश्चन, वो 2 3 5 6 क्वेश्चन इज द स्टार्टिंग जो पेपर रहता है उसमें, उसकी वजह से उनकी हालत हो जाती है और वो वहीं पर ही अपना खुद से अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि अगले साल की तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर आप लोग देखते हैं कितना है कट ऑफ, यहां पर ये है 105, 2017 का कट ऑफ है ये। 2016 का पता है आप लोगों को कट ऑफ क्या था? 2016 का कट ऑफ था यहां पर 116, यानी कि 116 कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिला था 2016 में। इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे चला गया? हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जब पेपर आसान होता है कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। ये बोलना सही नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं कि पेपर आसान था कट ऑफ हाई चला गया, पर लेकिन इसके पीछे रियलिटी पता है क्या है? जब जब करंट अफेयर पेपर में ज्यादा पूछा गया है तब तब कट ऑफ जो है वो आप लोगों को हाई जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि ऐसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे कि नीति आयोग जो है वो किसको एक तरीके से रिप्लेस कर बनाया गया है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए, लोग ये कह रहे थे कि यार ऐसा लग रहा था कि एसएससी का पेपर देकर आए। तो कट ऑफ कितना चला गया? कट ऑफ चला गया 116। और अब की बार का कट ऑफ कितना है जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आप लोग देखते हैं ये है 88। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर, तो पेपर बिना पेपर दिए हुए, बिना एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठे हुए ये डिसाइड कर लेना कि यार अब की बार तो ये कट ऑफ रहने वाला है, इतना इतना अटेम्प्ट करके आएंगे और इतने में तो कट ऑफ निकल ही जाएगा। सोचो सेम थॉट के साथ में अगर कोई पर्सन गया होगा यहाँ पर 2016 के अंदर में, तो उसकी तो भाई साहब एक तरीके से मतलब कंडीशन खराब हो गई होगी क्योंकि कट ऑफ 116 चला गया। वो सोच रहा होगा कि यार 90-100 की फिर में जाता है। तो इसलिए बिना पेपर दिए हुए, बिना चीजों को एनालिसिस किए हुए ये माइंड सेट कर लेना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही कि अपना नहीं होने वाला है, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात यहाँ पर होती है। तो अगर आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो ये चीजें यहाँ पर देखो कि कट ऑफ जो है वो जैसा पेपर होता है उसी के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। कभी 116 गया है तो कभी 105 गया है, कभी 98 गया है तो यहाँ पर भी 98 गया है, यहाँ पर 92 गया है। लास्ट ईयर जो लास्ट टू लास्ट ईयर था 87 और लास्ट ईयर था यहाँ पर 88। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि पेपर देने के बाद में ही आप लोगों को पता चलेगा अगर आप लोगों ने तैयारी की है कि पेपर टफ था या फिर पेपर आसान था। अगर टफ था तो इसका मतलब यह कि उसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा गया था। स्टैटिक पोर्शन अक्सर पेपर को टफ बनाता है क्योंकि लोग अक्सर स्टैटिक पोर्शन पर कम फोकस करते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो करंट अफेयर पर फोकस करते हैं और रीजन भी है उसके पीछे। अगर आप लोग पेपर उठाकर देखोगे खासकर मेंस के, मैक्सिमम चीज जो है आप लोगों को बैकग्राउंड में जो है करंट अफेयर नजर आएगा, तो उसके चलते लोग जो है चीजों को लेकर चलते हैं। तो बेसिक मैं आप लोगों को यहां पर ये कहना चाह रहा हूं, बस सारी बातों की एक बात
कि पेपर दो आराम से, टेंशन मत लो, उसके बाद में जो है चीजों को डिसाइड करो कि हाँ क्या चीजें रह सकती हैं, पेपर कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों ने दिल से तैयारी की है 6-8 महीने तो आप लोग इसको आराम से डिसाइड कर लोगे कि पेपर आसान था, पेपर टफ था, और उसके बेस पर जो कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ आएगा। पर हाँ आप लोग एक बात ध्यान रखना एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि कोशिश करना कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट एलिमिनेशन मेथड से, ऐसे नहीं कि वहां पर ये कह रहे कि हेड और टेल चल रही है, वो वाली बात नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिए हैं तो वो क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर आना ही नहीं है। वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि 50% सही होंगे कि आप लोगों का पेपर जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, और 50% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। और सोचो आप लोग यहाँ पर 50% में सही होता है तो कितना फायदा होता है, और गलत होता है तो कितना नुकसान होता है। तो जहां फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम हो तो वहां पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो वहां पर यह है कि उसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो हमेशा इस माइंडसेट के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जाना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की पता चल जाता है, वैसे एक्यूरेसी कैसी है उससे भी आप लोगों को पता चल जाता है। अगर आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आप लोग कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आप लोग आ जाओगे तो चलेगा। पर सोचो आप लोग की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और आप लोग फिर भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, उसके बाद में तो समझो कि प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है ही नहीं है। और प्रीलिम्स सबसे बड़ा महाभारत होता है, ये क्लियर हो जाता है तो इसके बाद में इंसान की प्रैक्टिस बची होती है, मेहनत बची होती है आंसर राइटिंग की, उस पर इंसान खेलता है। पर लेकिन प्रीलिम्स जो है एक तरीके का मुझे कभी कभी सट्टर लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वैसे एक तरीके से जिनको चीजों की नॉलेज होती है, बस एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो क्लियर कर देते हैं भले ज्यादा पढ़े भी ना हो, क्योंकि वहां पर सारा एक माइंड का एप्लीकेशन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रीलिम्स जो है सट्टेबाजी एक तरीके की, और फिर मेंस में आप लोगों की मेहनत लगती है कंप्लीटली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी प्रैक्टिस पर अपने ऊपर ट्रस्ट करके जाओ यार, और कोशिश करो कि क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर आओ। कम अटेम्प्ट करके आओगे तो वैसे ही गेम से बाहर हो जाओगे। जितने ज्यादा हो सकते हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो नहीं छोड़ने जिसमें 2 ऑप्शन आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को जरूर कर आना है। और कौन कौन अब की बार पेपर दे रहा है और कौन नेक्स्ट ईयर पेपर दे रहा है ये जरूर बताना। और जो भी पेपर दे रहा है अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट रखो और अच्छी चीजों को लेकर चलो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। और हाँ, वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए यूपीएससी के तो वहां पे जाकर आप लोग उनको ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर रखे हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर 1,70,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर शेयर की जाती है। तो अगर आप लोग सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप भी है, वहां पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। लिंक सबके वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।